श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड है हमने वास्तु के हिसाब से इसलिए चयन किए हैं कि खासकर वास्तु के अंदर हमेशा यही डिस्कस होती है कि आपके घर का मुख्य द्वार कौन सी दिशा से है। अगर समझो आपके घर का मुख्य द्वार जो आपके घर के अंदर सुख दुख दोनों को सप्रमाण में प्रवेश देता है। कई बार ऐसा होता है मुख्य द्वार अच्छी कक्षा का हो यानी अच्छे ऊर्जा क्षेत्र का हो तो वहां पे हमेशा खुशहाली आती है। ऐसी तरह उल्टी के कहीं वहां पे नेगेटिविटी ऊर्जा क्षेत्र के अंदर मुख्य द्वार है तो वहां पे समस्या आती है। वास्तु चाहे कॉमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, पर मुख्य द्वार की जो ऊर्जा क्षेत्र है उन उस वास्तु के ओनर को उसी के रूप रंग से उसको रिजल्ट देती है। अगर वो नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है तो नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। कई वास्तु के अंदर हम देखते हैं कि वास्तु के अंदर बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं, पर एक मुख्य द्वार सही होने से वो वहां का ग्रह स्वामी जीत जाता है, यानी उसके जीवन में समस्या नहीं होती। तो वास्तु के अंदर जब भी आप कोई भी वास्तु की प्रैक्टिस करेंगे तो वास्तु के बहुत सारे ऐसे जिन चैप्टर से उन सब पे आपको फोकस करके स्टडी करनी होगी। उसी में से हम यहाँ पे आपको द्वार के बारे में लर्निंग करा रहे हैं। चाहे वो हमारे कोई भी स्टूडेंट्स हो जो वास्तु के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे कोई बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर द्वार के वास्तु को समझना चाहते हैं, या कोई कस्टमर जो अभी नई फैक्ट्री ले रहा है, नया घर ले रहा है या नई दुकान ले रहा है तो भी वो वास्तु के द्वार को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। कृपया वीडियो अंत तक देखना। वीडियो में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ निवारण भी होते हैं, जिससे वीडियो लंबी बनती है पर आपको पूरी स्टडी मिल जाती है। यहाँ पे ऐसा आपको अधूरा नहीं छोड़ा जाता कि ये वास्तु दोष है तो अब आप हमें संपर्क कीजिए। यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है हमारी संस्था के अंदर कि आपको ये वास्तु दोष है, ये उसका निवारण है, करके देख लीजिए। आने वाले दिनों में ये वास्तु दोष की संज्ञा चेंज नहीं हो जाए तो आप हमें संपर्क करना, यहां तक की गारंटी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा क्षेत्र। पहले तो आठ दिशा के वास्तु में जो हमारे व्यूअर्स काम कर रहे हैं, यानी हमारे लर्नर काम कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का वो वैदिक वास्तु भी कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इससे इसकी आगे की जो भी कोई वीडियो है नॉर्थ वेस्ट से लेके आपको एनएनई के ऊर्जा क्षेत्र की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी, वहां पे जाके विजिट करना। तो आप अंत तक जुड़े रहना। वापिस आपको हम यहाँ से एक प्रार्थना करते कुछ यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी वास्तु पुरुष के वास्तु शास्त्र के अंदर जो महापुरुष है वास्तु पुरुष, उनके सर का भाग। अगर वहां पे द्वार होगा तो वो आपके लिए नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। दोनों रूपरेखा यहाँ पे आपको पता चलेगी अपने अपने ऊर्जा क्षेत्र के हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के मुख्य द्वार N8 और E1 यानी दीति और अदिति। ब्रह्मस्थान से हम बात करेंगे तो मुख्य द्वार की आज इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहां पे दो तरह के ऊर्जा क्षेत्र है, एक दीति और एक है शिखी, N8 और E1। तो दोनों ऊर्जा क्षेत्र के आपके जीवन के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी दुकान में क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, तो वीडियो खास देखना। अब देखिए, N8 ये है ऊर्जा क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट ये है डायरेक्शन, एंट्रेंस, और वहां के ऊर्जा क्षेत्र के देवता दीति। तो ये जो है वहां की ऊर्जा क्षेत्र पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो इसके गुण धर्म के हिसाब से हमें पता चलेगा कि आपकी फैक्ट्री का N8 का द्वार है तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा क्यों है। तो देखिए, यह द्वार घर में बैंक बैलेंस को बढ़ाता है और धन की बचत को बढ़ावा देता है। यह घर में वित्तीय समृद्धि की स्थिरता का संकेत है। हालांकि N3, N4 और N5 को सबसे शुभ द्वार माना जाता है, लेकिन द्वितीय द्वार भी संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा के लिए लाभकारी होता है। तो वास्तु शास्त्र के अंदर
ऐसा जनरली कहा गया है कि उत्तर क्षेत्र के अंदर, यानी जब भी आप घर से बाहर निकलो और सामने उत्तर दिशा दिख रही है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन दिख रही है, तो वो द्वार आपके लिए सही है। यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। उत्तर क्षेत्र के अंदर N3, N4, N5 और N8, ये 4 क्षेत्र वास्तु के अंदर सकारात्मक द्वार है। वहां से आपको बैंक बैलेंस की प्राप्ति होती है, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन आगमन की प्राप्ति होती है। वहां के ऊर्जा क्षेत्र आपको बहुत ही कुबेर के आशीर्वाद देते हैं, आपके धन का भंडार बढ़ा देते हैं। पर ये शुभ दिशा में, शुभ ऊर्जा क्षेत्र में आपका द्वार है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा द्वार है। अगर आपका द्वार N8 में है, द्वितीय क्षेत्र में है, तो बहुत ही फलदायक है, जो यहाँ पे हमें पता चल रहा है। यह द्वार घर में समृद्धि और वित्तीय सफलता भी हासिल करवाता है, यानी आपको सक्सेस भी करता है, आपकी बैंक बैलेंस भी बढ़ाता है, आपकी जमा पूंजी भी बढ़ाता है और समृद्धि भी बढ़ाता है। N8 का मुख्य द्वार है तो वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार की रेमेडी करना जरूरी नहीं है। 100% ये श्योरिटी है। N8 की अगर मुख्य द्वार है, अगर ग्रिडिंग करके पता चला है, नॉर्थ ईस्ट का मुख्य द्वार और N8 का मुख्य द्वार दोनों में डिफरेंस है। क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट है, पर N8 की ऊर्जा क्षेत्र के रिजल्ट पूरा अलग है। यही वास्तु के अंदर डीपली नॉलेज है। अब हम आगे यहाँ पे आपको एक बात कह देते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेमेडी करना जरूरत ही नहीं है, यानी ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं उठाएंगे। अब हम बात करते हैं उसी क्षेत्र के अंदर, वापिस आपको शक्ति चक्र में ले जाते हैं। समझिए कि किसी का द्वार बहुत बड़ा है और वहां पे 2 ऊर्जा क्षेत्र आ जाता है, तो N8 भी आ रहा है और शिखी ऊर्जा क्षेत्र भी आ रहा है, यानी E1 भी आ रहा है। दोनों स्क्वायर फीट बन के एक द्वार बन रहा है, दोनों जगह का संयोजन एक द्वार बन रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है। E1 NE एंट्रेंस शिखी ऊर्जा क्षेत्र, ये द्वार ये द्वार आग दुर्घटना और वित्तीय हानि को बढ़ावा देता है। इस द्वार के प्रभाव से घर के लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और आर्थिक नुकसान झेलते हैं। ये द्वार परिवार में मानसिक तनाव और अनावश्यक संघर्षों का कारण बन सकता है, इसलिए व्यक्ति में आक्रामकता और उदासीनता आ सकती है। इस द्वार के मुख्य द्वार रूप में रखना जोखिम पूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर इस क्षेत्र के अंदर मुख्य द्वार है, शिखी क्षेत्र के अंदर मुख्य द्वार है, E1 का मुख्य द्वार है, तो वहां पे दुर्घटना का कारण हो सकता है। ऐसा वास्तु में कहा गया है और किताबों में ऐसा भी कहा गया है, पर ऐसी श्योरिटी नहीं है कि पर्टिकुलर इंसान का अगर ये द्वार है तो उसको ऐसी हानि होगी, कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है, काल परिस्थिति और आपके कर्म भी देखे जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी देखी जाती है और आप पे प्रभु की कृपा भी देखी जाती है। इसलिए मैंने अक्सर कहा है, वास्तु बहुत ही स्टेबिलिटी वाली बहुत ही अस्थिर, वास्तु बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अगर आप भक्ति कर लेंगे, कर्म कर लेंगे, तो वास्तु के कितने भी नकारात्मक प्रभाव है उसको आप सकारात्मक कर सकते हो। यही वास्तु के अंदर चमत्कार है। तो इस द्वार में दुर्घटना, घर के अंदर कलेश, एक दूसरे में कहते हैं नेगेटिव थॉट बढ़ते हैं, असामाजिक तत्व की यहाँ पे वृद्धि होती है, कोई भी दुर्घटना का सामना करते हैं, घर में उदासीनता यानी वो कहते हैं अशांति, और स्वभाव में थोड़ी चेंजेस आती है, थोड़े आप एग्रेसिव हो जाते हो, आक्रामक हो जाते हो, क्योंकि ये ऊर्जा क्षेत्र का द्वार थोड़ा सा इफेक्ट, थोड़ा कहते हैं थोड़ा बैड इफेक्ट देता है। ये चीज मुख्य द्वार के बारे में यही देखा गया है कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जब हम केस स्टडी में देखते हैं और वहां पे किसी प्रकार की दुर्घटना दिखती है, तो हम वहां पे जज करते हैं कि मुख्य द्वार कौन से डायरेक्शन का है। और E1 का मुख्य द्वार है, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आ रहा है, तो हम उसको पहले से ही कह देते हैं यहाँ पे आप रेमेडी करवा लो, चाहे भले ईशान कोण का है। रेमेडी कराने से दुर्घटना होगी तो उसकी जो हानि है वो बहुत कम पहुंचेगी, भुगतान बहुत कम होगा, क्योंकि हम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, किसी की प्रॉब्लम्स में हम उसको उपाय दे सकते हैं। तो आपका E1 का मुख्य द्वार है और वो समझो N8 के साथ कनेक्टेड है, तो उसको दोनों का N8 से भी उसका उपाय कर सकते हो, क्योंकि वो E1 की नेगेटिविटी का प्रभाव मानव जीवन में ज्यादा दिख रहा है। तो उस तरह से केस को स्टडी करके आप इस मुख्य द्वार को किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे
कि ये मुख्य द्वार के लिए सेम नॉर्थ डायरेक्शन के वाटर एलिमेंट्स यूज करने हैं। वैसे ब्लू कलर की टेप लगा दो आपके मुख्य द्वार की चौखट पे, एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप परचेस करके कटिंग करके वहां पे डलवा दीजिए। एक त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र घर के मेन एंट्रेंस पे दोनों तरफ लगा दीजिए, ऊर्जा को सकारात्मक करने, ओरा को बढ़ाने के लिए। कोई भी प्रकार का द्वार वेद है, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी है, रेडिएशन की नेगेटिविटी है, शल्य दोष है, वास्तु दोष है, E1 है, N8 की पॉजिटिविटी है, पर E1 का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे आप हमारी जो ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमाइज प्रोडक्ट ब्रास एनर्जी बूस्टर, ये आप वहां पे लगा सकते हो डोर एंट्रेंस के लिए। दरवाजे में कोई भी प्रकार का एंट्रेंस होता है, उसके वास्तु दोष को हम दूर तो नहीं कर सकते पर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज को हम खत्म नहीं कर सकते पर उसको पॉजिटिव तो कर सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम के द्वारा। जैसे किसी एक जगह कोई गंद बैड स्मेल आ रही है तो हम परफ्यूम चाट के हम वहां पे अच्छी खुशबू ला सकते हैं। उसी तरह जीवन के अंदर कोई समस्या है, अगर वो आपके मुख्य द्वार से है, तो ये चीज लगा के आप अपनी फैक्ट्री में कोई भी दुर्घटना को सिक्योर कर सकते हैं। दुर्घटना में कम हानि, दुर्घटना की जो हानि ज्यादा हमें प्राप्त होती है उसमें आप गिरावट ला सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों के अंदर बताया गया है। बाकी काल परिस्थिति और आपके नसीब पे आधारित है कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ये दरवाजे पे लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास वास्तु की नॉलेज है तो इसको आप यूज कर सकते हो, इसको परचेस करना भी बहुत ही इजी है। अगर आपके घर के द्वार के बाहर कोई भी प्रकार का द्वार वेद है, जिस तरह से कोई भी ट्रांसफार्मर है, लिफ्ट है, या वहां पे कोई पेड़ लगा हुआ है, या वहां पे कोई गंदा नाला है, गंदा पानी का सरोवर है, तो उसको भी, उसकी रेडिएशन को भी ये बाई बैक करने के लिए आप ये रिफ्लेक्शन मिरर लगा सकते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए उसकी ऊर्जा। तो इस तरह से मिला जुड़ा ये उपाय कर देंगे तो आपकी E1 की जो नेगेटिविटी आपके द्वार की, वहां पे जाके आप इससे पर काम कर सकते हो और वास्तु दोष को दूर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।